हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें समझने में मदद करता है कि हम कैसे अवेलेबल चीजों का यूज करके अपनी जिंदगी बेटर बना सकते हैं। यह हमारे प्लैनेट और उसके लोगों के बीच के रिलेशनशिप को समझने जैसा है। सोचो, आप दिन भर में क्या क्या यूज करते हो, पानी पीने से लेकर घर में इलेक्ट्रिसिटी तक। ये सब रिसोर्सेज हैं और इन्हें समझना हमारे वर्ल्ड के काम करने के तरीके को समझने के लिए की है। हम डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनका रिस्पॉन्सिबली यूज करने के इंपॉर्टेंस के बारे में सीखेंगे। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की फैसिनेटिंग दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाओ। यह एक ऐसा जर्नी है जो आपको अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तो रिसोर्सेज असल में होते क्या है? सिंपल भाषा में रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली कोई भी चीज है जिसका यूज हम अपनी वांट्स और नीड्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स जैसे हैं जिनका यूज हम अपने सोसाइटीज को बिल्ड और डेवलप करने के लिए करते हैं। केक बनाने के बारे में सोचो, आपको आटा, चीनी, अंडे वगैरह चाहिए होते हैं। उसी तरह किसी नेशन के ग्रो और प्रॉस्पर करने के लिए उसे वेरियस रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ये रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। जमीन जिस पर हम रहते हैं, हवा जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, मिनरल्स जो हम अर्थ से निकालते हैं और यहां तक कि सन की एनर्जी भी। हर रिसोर्स हमारी लाइफ और हमारे आसपास के वर्ल्ड को शेप करने में एक यूनिक रोल प्ले करता है। याद रखो, रिसोर्सेज सिर्फ ऐसी चीजें नहीं हैं जो हमें यूं ही पड़ी मिल जाती हैं। ये वैल्यूएबल तब बनती हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज होता है उनका इफेक्टिवली यूज करने का। रिसोर्सेज कई फॉर्म्स में आते हैं, हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस होती है। आइए इन डिफरेंट टाइप्स को ब्रेक डाउन करते हैं। 1. नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचर के गिफ्ट्स हैं जैसे हवा, पानी, सनलाइट, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। ये हमारे एनवायरनमेंट का फाउंडेशन बनाते हैं और हमें सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। 2. ह्यूमन रिसोर्सेज। ये लोगों के स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज को रेफर करता है। यह हमारा ह्यूमन कैपिटल है जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करने में इनेबल करता है। एक स्किल्ड वर्कफोर्स किसी भी नेशन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है। 3. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये ह्यूमंस द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए जाते हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीन्स और टूल्स ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज और उनके इंटरप्ले को समझना उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए क्रूशल है। चलो नेचुरल रिसोर्सेज पर जूम इन करते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे प्लैनेट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इन रिसोर्सेज को उनकी अवेलेबिलिटी और रिन्यूएबिलिटी के बेस्ड पर फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज टाइम के साथ खुद को रिप्लेनिश कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर साइकिल के थ्रू और फॉरेस्ट्स, रिफॉरेस्टेशन के थ्रू। हालांकि हमें उनकी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए उनका जुडिशियसली यूज करने की जरूरत है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटीज में एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जिससे वे एग्जॉस्टेबल हो जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में अनइवन है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में वेरिएशंस आते हैं। सेक्शन 5. ह्यूमन रिसोर्सेज, आवर स्किल्स एंड एबिलिटीज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट के पीछे की ड्राइविंग फोर्स। किसी नेशन की असली वेल्थ उसके लोगों, उनके स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटीज में होती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को नर्चर और एनहांस करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। एक हेल्थी और एजुकेटेड पॉपुलेशन ज्यादा प्रोडक्टिव, इनोवेटिव और चेंज के लिए अडेप्टेबल होती है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए क्रूशल है। याद रखें, यह सिर्फ लोगों की क्वांटिटी के बारे में नहीं है, बल्कि उनके स्किल्स और नॉलेज की क्वालिटी के बारे में है जो डिफरेंस लाती है। Section 6.
the crucial link between resources and development. Resources or development intricately linked हैं. Resources economic activities, infrastructure development और technological advancements के लिए जरूरी raw materials और energy provide करते हैं. Development बदले में हमें resources को effectively discover, utilize और manage करने में enable करता है. हालांकि यह relationship challenges भी present करता है. Resources का over exploitation, environmental degradation, resource depletion और social inequalities का कारण बन सकता है. इसलिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अप्रोच अडॉप्ट करना क्रूशियल है. यह इंश्योर करते हुए कि डेवलपमेंट प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करे विदाउट फ्यूचर जनरेशंस की अपनी नीड्स को पूरा करने की एबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज किए. सेक्शन 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच हार्मोनियस बैलेंस पर एम्फसाइज करता है. यह आज हमारी नीड्स को पूरा करने के बारे में है विदाउट फ्यूचर जनरेशंस की अपनी नीड्स को पूरा करने की एबिलिटी को जेपरडाइज किए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ऐसे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करता है जो वेस्ट और पोल्यूशन को मिनिमाइज करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करें और सोशल इक्विटी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करें. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम सभी के लिए एक मोर जस्ट और प्रॉस्परस फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं. सेक्शन 8 रिसोर्स कंजर्वेशन ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिसोर्सेज को कंजर्व करना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. यह एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसके लिए इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और इंडस्ट्रीज की पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है. हमारी डेली लाइव्स में स्मॉल चेंजेस एक बिग डिफरेंस ला सकते हैं. यहां कुछ वेज हैं जिनसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. घर और स्कूल में वाटर और एनर्जी कंजर्व करें. सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चुनें और एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए कमिटेड बिजनेसेस को सपोर्ट करें. याद रखें, बचाया गया पानी की हर बूंद, कंजर्व की गई एनर्जी का हर वॉट और रिसाइकल किया गया वेस्ट का हर पीस एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ कंट्रीब्यूट करता है. सेक्शन 9 रैपिंग अप रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट अ वाइटल कनेक्शन. जैसा कि हमने सीखा, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है और डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज और यूटिलाइज करते हैं. डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस को समझना सभी के लिए एक जस्ट और प्रॉस्परस वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए क्रूशियल है. आइए हम अपने प्लैनेट के रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड्स बनने का प्रयास करें और एक ब्राइटर फ्यूचर बिल्ड करने के लिए इसके रिसोर्सेज का वाइजली यूटिलाइज करें. चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है. एक्सप्लोर करते रहो, क्वेश्चनिंग करते रहो और लर्निंग करते रहो.